इंडिया 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 तो एक धमाकेदार जीत भारत की न्यूजीलैंड के ऊपर 70 रनों की जीत थी। पर मुकाबला बड़ा ही क्लोजली कॉन्टेस्टेड था। आज से पहले जब भी सेमीफाइनल की बात करते थे पिछले एक डेकेड में, तो हमेशा भारत को हार ही ज्यादा हाथ में लगी है। पर कल का दिन कुछ और था। वानखेड़े का स्टेडियम कुछ और बयां कर रहा था। हजारों लोगों की भीड़ थी। मैंने वहां से कवरेज भी द स्पोर्ट्स लैब के ऊपर की है। अंकित भैया, वो माहौल मैंने अभी तक इस वर्ल्ड कप में नहीं देखा। 5-6 मैचेस में मैंने कवर किए हैं अभी तक, पर उस तरीके का माहौल, हर आदमी इमोशनल था कहीं ना कहीं। और सब ये चाहते थे कि जो 2019 में हुआ था, जो हार भारत के हाथ लगी थी, 2 दिन वो मुकाबला खेला गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, सेमीफाइनल, धोनी का वो रनआउट, हर आदमी इमोशनल था कहीं ना कहीं उस मुकाबले के ऊपर। तो बदला हर कोई चाहता था, और वो फाइनली बदला हमें कल वानखेड़े में मिला है। ये बदला अभी 19 तारीख को बाकी है। जो 2003 वर्ल्ड कप की हार थी उसका बदला भी आई थिंक 19 तारीख को मिल जाएगा। बहुत फंसा हुआ मैच है आज भी। जब ये साउथ अफ्रीका भी एकदम कमबैक कर लिया है, मैक्सवेल आउट हो गए और बिल्कुल। लेकिन क्या जीत थी कल। और इंडिया इंडिया के साथ एक बार शामी शामी और हमारे बॉलर्स बॉलर्स भी बोल दो है। और विराट विराट तो मैं 50 बार मैं तो जब कर रहा हूँ, मैंने तो अभी इंडिया का टी शर्ट भी नहीं उतारा। एक दिन हो चुका है अभी तक, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब से। और पर उसके साथ विराट का 50 बार नाम भी जप लो क्योंकि जी 50 100 है। और श्रेयस अय्यर के 11 बार नाम जप लो क्योंकि वो 11 छक्के जो उन्होंने मारे कल, वो मतलब मैच में वापसी लेके आ गए। 66 बॉल में 100 बिल्कुल रन बनाना वो गेम चेंजर इनिंग थी। और बिल्कुल। उसके बाद सबसे ज्यादा नाम तो आप क्या कहते हैं शामी का ले लो, क्योंकि भैया शामी इज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वर्ल्ड कप के, नहीं अक्रॉस हमारे वर्ल्ड कप जितने भी हुए जी, हैं। सबसे शामी पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, हमें नाम लेना चाहिए हार्दिक पांड्या का 1008 बार, कि हार्दिक जैसे पांड्या जब से बाहर हुए हमें शमी जैसा हीरो मिला है। लेकिन एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड। देखो जो भी था, हम लोग बोल रहे थे हार्दिक है वो, उस बंदे को किस्मत में चमकना था। और सौरभ आपको एक बार याद है, हम लोग जब भी लाइव करते थे तो हम लोग हमेशा ये बात करते, और मैं तो हमेशा बोलता कि यार शामी को बात कर रखा है, शामी को बात कर रखा है, शामी को। जी याद है तुम्हें? मैं जी जी, शामी इनिशियल शुरू से आप बोल रहे थे शामी शामी शामी, और जब से शामी आए आग लगा शामी के को रखी है। पार करना बनता ही नहीं है यार। वो अलग लेवल पे बॉलिंग हमको दिखी थी। आप एशिया का लास्ट मैच कवर नहीं देखा था क्या? जब उन्होंने बिल्कुल 5 विकेट लिए थे, तुमने सामने से देखा था उसके। और पता है कल कल है ना, मैच शुरू हो रहा था तो टीवी पे शामी को बॉलिंग करते हुए दिखा रहे थे। मतलब वो जो वार्म अप्स करते हैं, जी। तो जब मैं उनका वार्म अप देख रहा था ना, तो उस वार्म अप में जिस मतलब वो जिस तरीके से भग के आके और जो पूरा फिनिश कर रहे थे ना, तो मैंने कहा भैया ये ऑटोमेटिक मोड में है। ये बिल्कुल बॉलर है, ये ऑटो मोड में चल रहा है। मतलब इस जिस तरीके की वो फिनिश कर रहे थे ना, मैंने कहा यार ये ऑटो मोड में। और पहली बॉल से स्टार्ट हो गए शामी तो, मतलब वही 30 रन बन गए थे। और फिर उसके बाद विकेट गिरी। और 30 का आंकड़ा बिल्कुल भारत के लिए अच्छा है। बिल्कुल। और एक मैच जो मुझे बार बार याद आता है, शामी की वो स्पेल मुझे जो बार बार याद आती है, वो था भारत बनाम इंग्लैंड का मुकाबला लखनऊ के अंदर। आप और मैं दोनों वहां पे मौजूद थे, और क्या बॉलिंग कराई थी शामी ने। मतलब स्टेडियम में बैठा हर एक बंदा एक वाव की सेंस में था, कि अ, हर बॉल पे ऐसा लग रहा था कि यार उठ के खड़े होके ताली बजानी चाहिए। क्या बॉलिंग कराई थी उस दिन। और तब से लगातार फॉर्म में, और कल तो शामी ने एक शामियाना सजा दिया है। और लोग तो सेमीफाइनल भी कहना छोड़ चुके हैं इसको, अब बोलते हैं शामी फाइनल। देखो क्या होता है कि बॉलर्स बहुत अच्छे अच्छे बॉलर मिले हमें। और 30 साल 35 साल जो वर्ल्ड कप के, जब भी हम 40 साल की बात करें, तो अक्रॉस बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन वो स्पेल्स बहुत बढ़िया होते हैं। हमें स्पेल्स वहाब रियाज का भी याद है, जी 2015 के वर्ल्ड कप का। हमें 2007 में ग्लेन मैकग्रा के भी वो बहुत अच्छे स्पेल्स याद है। बट शमी जो है वो अलग, मतलब ये जो 5 मैच है वो डिफरेंट अलग प्लेनेट, लेवल बिल्कुल पे है। बिल्कुल डिफरेंट प्लेनेट। वो बिल्कुल अलग जोन में है इस समय। मतलब उनको खेलना कोई इजी नहीं, जिस और तरीके से उन्होंने और कल। काफी बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि जैसे सिराज का जो केस है, कि एक पर्टिकुलर ओपोनेंट है, उसी के खिलाफ वो ज्यादा हावी हो जाते हैं। पर शामी इसी वर्ल्ड कप में 3 बार फाइफर ले चुके हैं, और कल तो यार मैं वो जितनी बार तारीफ करूं। लेथम को आउट किया था, वो बॉल देखा था आपने? जी मतलब पुराना बॉल ऑलमोस्ट 25-30, और हाँ। जिस और तरीके से अंडर लेके आया उस बिल्कुल बॉल को। बिल्कुल, ये भी एक दिक्कत शामी के साथ है, कि उनको पुराना बॉल मिलता है। नई बॉल से बुमराह और सिराज बॉलिंग करते हैं। 10-12 ओवर ओल्ड बॉल उनको मिलता है। जी, आप बोलेंगे और कि कल दो नई बॉल है। रोहित शर्मा ने, मतलब 5 ओवर में 30 बन गए थे। रोहित शर्मा थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में दिख रहे थे, उन्हें पता था कि वानखेड़े का थोड़ा सा ट्रिकी विकेट है। फट से शामी को लेके और पहली बॉल में विकेट। और
और एक और बात बता दूं कि हम अनफॉर्चुनेट है कि शामी हमारी टीम में खेलते हैं। अगर ये हमारे बैट्समैन के सामने बॉलिंग कर रहे होते ना तो हम भी स्ट्रगल, बिल्कुल क्योंकि इस लेवल की बॉलिंग है ना, ये अलग लेवल है बिल्कुल। ऐसा बॉलिंग मैंने सिर्फ ग्लेन मैकग्रा को करते हुए देखा था। कटली एम्ब्रोस के भी कुछ स्पेल्स थे, बट शमी तो है भाई अलग लेवल पे। अकीब जावेद की याद दिलाते हैं बिल्कुल। बिल्कुल। बड़े बड़े नाम आपने लिए हैं, ग्लेन मैकग्रा का नाम लिया, आकिब जावेद का नाम लिया, तो शामी भी कहीं कम नहीं है। 100th मैच था उनका ओडीआईज में, और एक यादगार मोमेंट उन्होंने क्रिएट किया वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। और 7 विकेट आप कभी भी लेते हैं तो यार वो कम नहीं होते। आपने एक तरफा वो वो मुकाबले में जान तो फूक दी। एक मैन ऑफ द टूर्नामेंट वर्ल्ड कप के शामी है, उसमें कोई शक ही नहीं एब्सोल्यूट है। अगर वो सारे मैच एब्सोल्युटली तो 30 प्लस विकेट थे। बिल्कुल शमिता पास का 2003 में इतना तगड़ा वर्ल्ड कप हुआ था, उन्होंने 23 विकेट लिए थे, एक हैट्रिक भी लिया था। लेकिन शामी ने तो मतलब सामने वाली टीम को खेलने नहीं दे रहे वो। और इकाना स्टेडियम में तो जी। अपन ने बॉलिंग देखी है, जो 30 बॉल उन्होंने 25 बॉल डाली थी, वो एक भी टच नहीं हुई थी, अनप्लेएबल बॉल थी। तो शामी का तो अलग गजब। लेवल भैया, बहुत अलग लेवल है वो बंदा वर्ल्ड कप चामुंडा में। और बाज की आपने बात की, जहीर खान 2011 का विश्व कप उनके लिए भी बहुत तगड़ा था, पर उसमें भी उनके 21 विकेट ही थे। तो अब हर कोई एक्सपेक्टेशन को पार करते हुए शामी जा रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस भी है। 2015 का विश्व कप खेले हैं, 2019 का विश्व कप खेले हैं, अब 2023 के विश्व कप में खेल रहे हैं, तो काफी एक्सपीरियंस्ड है। मैच जरूर सोवा ही था कल, बट एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है शामी के पास। और मूविंग ऑन, 6.5 मिनट ऑलमोस्ट हमने शामी पे ही बात कर ली है, तो अब किंग कोहली पे भी बात करते हैं। किंग कोहली व्हाट अ प्लेयर ही इज। और केन विलियमसन का एक स्टेटमेंट में सुन रहा था कि यार उन्होंने बोला कि 50 मैच अगर कोई बंदा खेलता है न्यूजीलैंड से तो हम उसको बोलते हैं कि ग्रेट करियर मेट, गुड करियर। और यहाँ तो 50 उन्होंने शतक ही बना लिए ओडीआईज में, तो एक अलग ही प्लेनेट से आए हुए बंदे हैं। विव रिचर्ड्स उनके गले मिलते हुए उन्होंने भी बोला कि यार यू आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेनेट। तो बिल्कुल एक अलग ही अंदाज में दिखते हैं, पम्प्ड अप नजर आते हैं, हमेशा एनर्जी हाई रहती है कोहली के साथ। और कल बड़ा ओकेजन था, नॉकआउट्स में ऐसा परफॉर्म उन्होंने अभी तक किया नहीं था। 50 रन भी किसी मुकाबले में नहीं मारे थे, पर जब रन बनाए तो सीधा शतक बनाया, वो भी 50वां शतक बनाया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर उनको स्टैंड्स में से देख रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं खुश हो रहे थे कि यार जिस बंदे का नाम मैंने लिया था कि ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकता है, उसी ने ये करके बताया। तो बहुत बड़ी खुशी उनके लिए भी कि एक इंडियन ने ही उनका लॉरेल तक वो पहुंचे हैं, और उसको आगे बढ़ाया। 50वां शतक उन्होंने बढ़ाया। मैं अर्धशतक बोलने वाला था क्योंकि आदत ही हमें वही है, कभी कोई 50 शतक किसी ने बनाया नहीं है। पर कितना बड़ा ओकेजन, कितना बड़ा मोमेंट ये विराट कोहली के लिए। देखिए एज पर दी ओडीआई क्रिकेट तो बहुत बड़ा मोमेंट है, किसी भी आदमी ने 50 नहीं बनाया। और 50 शतक मारना तो मतलब इट शोज दी वो ही इज एन एपिटोम ऑफ बैटिंग। आप किसी भी जी कंडीशंस में ले लीजिए, किसी भी तरीके से। और जो उनका कन्वर्जन रेट है 50 से 100 का, उन्होंने 70 71 100 50 मारे हैं और 50 शतक है, तो इसका मतलब है कि हर दूसरे इनिंग को वो कन्वर्ट करते ही हैं। और 275 ओडीआई खेले आई थिंक विराट ने, तो हर 5 इनिंग बिल्कुल में एक 100 आती ही आती है। और अगर मैं 2-3 साल उनके निकाल लूं जिनमें थोड़ा स्ट्रगल रहा, तो उसके अलावा तो विराट ने आई थिंक 2016 से जो उनका डोमिनेशन चालू हुआ है, मुझे लगता है वो बहुत गजब का ही रहा है। और एज ए क्रिकेटर देखिए वो बहुत पैशनेट है, और उनको उनको पता था कि उनके पास टैलेंट है। उन्होंने समझ में आ गया था उनको बहुत जल्दी कि यार मेरे को इंडियन बैटिंग को आगे लेके जाना है। जब तेंदुलकर गए और नए प्लेयर्स आए, तो विराट वाज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया। और उनको ये समझ में आया, उन्होंने हर चीज पे वर्क किया है। बिल्कुल। मतलब एथलेटिक्स में हम विराट एक ऐसी चीज को विराट नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि विराट कोई ऐसी विराट मतलब एक आधा दिन में या एक आधा साल में विराट नहीं बना है। ये कंसिस्टेंटली 2016 से 2023 तक की जो उनकी परफॉर्मेंस है, और स्पेशली 2016 से 2018 जो उनकी परफॉर्मेंस थी अक्रॉस, मतलब आप टूर्नामेंट देख लो, अक्रॉस फॉर्मेट्स देख लो, अगर ओडीआई की बात करो, टी20 की बात करो, टेस्ट मैच की बात करो, बहुत मेहनत करी है उन्होंने यार। वो मतलब उन्होंने अपनी फिटनेस पे इतना ध्यान दिया है, उनकी कन्वर्जन बिल्कुल, रेट। और इसमें सबसे कोई डाउट नहीं है। आपने इम्पोर्टेंट, कन्वर्जन रेट की बात की, तो मैं स्टेट्स पढ़ देता हूँ जल्दी से। 290 मैचेस हैं, 279 इनिंग्स है, 44 में नॉट आउट रहे हैं, 13,794 रन है, 183 का हाईएस्ट स्कोर है, 58.69 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट 94 का है, 50 100 है, 71 हाफ सेंचुरीज है। तो ये इससे ज्यादा क्या ही बोले हम विराट कोहली के बारे में। नॉट आउट तुम्हें जितनी अगर नॉट आउट का आंकड़ा दे सकते हो तो वो भी बताओ। नॉट आउट 44, सी, विच इज तो ऑल्सो अब ग्रेट नंबर, नंबर 3 के बल्लेबाज के लिए बहुत बड़ा नंबर। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि फिनिश करना,
44 नॉट आउट है, 290 में 44 नॉट आउट, हर 5वें मैच में एक 100 एवरेज लेके चलोगे तो आप, तो विराट नाम से विराट नहीं, वो काम से भी विराट ही रहे अपने। बट ये देखिए बहुत लोग, जैसे अभी मैंने विराट को भी देखा है, मैंने तेंदुलकर को भी देखा है, तो कंपैरिजन बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि दोनों प्लेयर्स अपनी जगह ग्रेट थे, क्योंकि तेंदुलकर पहले छठे, पांचवें, चौथे नंबर पे खेलते थे। आई थिंक 80-81 इनिंग्स में उन्होंने ओपन करना चालू किया था, तो इसी बिल्कुल वजह से थोड़ा टाइम भी लगा। और उस समय इंडिया की टीम में देखिए हर जगह स्ट्रगल होता था, विकेट्स बहुत अलग थी और टीम्स वैसी नहीं बिल्कुल होती थी, बहुत बहुत इंडिया को मेहनत करनी पड़ती थी जाके। बिल्कुल अभी एग्जैक्टली। तो विराट से कुछ लेके नहीं है, लेकिन ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट अभी तो, जी वन ग्रेटेस्ट बैट्समैन वनडे में, तो उनका कोई मतलब मुकाबला है ही नहीं, उसमें तो कोई बिल्कुल शक नहीं। बिल्कुल बट नहीं है। और तेंदुलकर की अलग बात थी, उनका फ्लैमरॉयज बहुत अलग था सचिन का। बिल्कुल सचिन के साथ कंपैरिजन की यहाँ कोई बात ही नहीं है। वो अभी दो नई बॉलें आपको मिलती है, रिवर्स स्विंग आपकी होती नहीं है। वकार यूनुस, वसीम अकरम, ग्लेन मैग्रा जैसे बॉलर्स नहीं है जिनके सामने आप खेलते हैं। बट नेवरदलेस एक अचीवमेंट बहुत बड़ा है किसी भी खिलाड़ी और के लिए, और इंडियन खिलाड़ी ने ही सचिन का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। और सौरभ एक मूविंग ऑन स्टैट और मैच। बताता हूँ, एक स्टैट और बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, जी कि 50 शतक इंडियन के हैं, 49 भी इंडिया के, और अगला तीसरा नंबर भी अपने रोहित शर्मा का है। तो इट शोज कि हम बिल्कुल बैटिंग कंट्री है, और एक मतलब बैट्समैन डोमिनेटिंग कंट्री है, और हमारे पास कितने जबरदस्त बैट्समैन आए हैं। बिल्कुल। और वन टू एंड थ्री में बहुत बड़ा फासला है। जो तीसरे नंबर पर है उनमें लगभग 15 शतक का फासला है, तो बहुत बड़ा फासला है। बट विराट एंड सचिन एक लेवल ही अलग है। बट कम कमिंग बैक, शतक वहाँ पे श्रेयस अय्यर ने भी बनाया था, उसकी भी तारीफ करनी होगी। पिछले मुकाबले में भी शतक बनाया, और जब से उन्होंने एक मैच में 50 मारा उसके बाद वो छोड़ नहीं रहे, लगातार रन्स रन्स पे रन्स वो भी करते जा रहे हैं। और 70 गेंदों में 105 रन। होम टाउन बॉय है, मुंबई के ही लोकल है श्रेयस अय्यर, और पूरा फायदा उन्होंने उठाया। और 2011 की उनकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब माही ने वो छक्का मारा था और पूरा क्राउड वंदे मातरम गा रहा था, तो वो भी नॉर्थ स्टैंड में बैठे थे। नॉर्थ स्टैंड गैंग एक वानखेड़े में बहुत ही चर्चित, नॉर्थ स्टैंड में जो लोग जाते हैं उनका एक ग्रुप है नॉर्थ स्टैंड गैंग नाम का, तो उसके मेंबर थे वो। और वो वहाँ पे खड़े होके अपने दोस्तों को उन्होंने बोला था कि किसी वर्ल्ड कप में मैं भी खेलूंगा इंडिया के लिए, और मेरे लिए भी लोग ऐसे खड़े होके तालियां बजाएंगे। तो 12 साल बाद सेम स्टेडियम वानखेड़े के अंदर वो शतक बनाते हैं, पूरा ग्राउंड खड़ा होकर ताली बजाता है। तो हर किसी की स्टोरी पूरी नहीं होती, पर श्रेयस अय्यर की जरूर हुई है। हमने एक आना में देखा था लखनऊ में, जिस तरीके से वो आउट हुए थे, श्रेयस अय्यर शॉर्ट बॉल से प्रॉब्लम लग रहा था, और काफी सारा हम लोगों ने डिबेट किया था, यार क्या शॉर्ट बॉल पे आउट होके चले जाते हैं। बट देखिए, अब जब पूरा वर्ल्ड कप खत्म होने को है और हम फाइनल में हैं, तो हमें एक चीज समझ में आ गई है, चाहे हम कितना भी क्रिटिसाइज कर रहे थे उस समय राहुल द्रविड़ को या रोहित शर्मा को, उनको पता था क्या चल रहा है। देखिए उनको देना पड़ेगा। आज अदर स्पोर्ट्स चैनल भी थे, हम लोग भी एक, हमने किसी से कंपेयर नहीं किया था, बट हमें ये लगता था कि यार केएल राहुल का क्या होगा, और श्रेयस बिल्कुल अय्यर का क्या होगा। लेकिन राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को पता था क्या हो रहा है, और यार दाद देनी पड़ेगी दोनों की, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, दाद तो देनी पड़ेगी। मतलब हमको, हमने कुछ क्रिटिसाइज किया तो हमें वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इंडियन टीम में बहुत खुशी दे दी है ऑलरेडी। जिस तरह की परफॉर्मेंस है, कोई आसपास भी नहीं भटक रहा है अभी। चाहे वर्ल्ड कप कुछ भी हो बिल्कुल लो, जो डोमिनेशन इंडियन टीम की है वो 2007 2003 में ऑस्ट्रेलियन टीम की थी, बिल्कुल वही छवि मुझे एग्जैक्टली दिख रही है। और एग्जैक्टली। अब डर रही है और टीम इंडिया ग्यारह से। 11 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में भी जीते थे विश्व कप जीतने के लिए। 10 तो हम जीत चुके हैं, तो 11वां क्या लग रहा है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या आएगा। और अब ये कुछ डेस्टिनी होती है, होता क्या है, और आई ऑलवेज बिलीव इन डेस्टिनी। लेकिन जिस तरीके से विराट के, यार अब मैं चाहूँ भी ना तो मैं ये नहीं बोल सकता कि कुछ कमी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको। मतलब इंडियन टीम को देख के ऐसा लगता है कि यार माहौल भी खुश है, प्लेयर्स भी सारे, कप्तान अच्छा कर रहे हैं, कोच अच्छा मतलब बोल रहे हैं, स्पिनर्स का कुलदीप का वो जो लास्ट के 2 ओवर कल उन्होंने डाले, मैच दिल जीत लिया उन्होंने मेरा। वो मैच अमेजिंग। गए थे उससे पहले वाले ओवर में, और घबराहट थोड़ी सबको हो गई थी। और न्यूजीलैंड की भी कल एक थी, वो बहुत ही स्लाइटली वो ओवरवेल्म नहीं थे चेस को लेकर, वो हर बॉल पे स्ट्रोक भी नहीं मान रहे थे। और जब तक उनके वो ग्लेन फिलिप्स आए, और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, मुझे लग रहा था काफी स्टेबल बैटिंग कर रहे थे वो।
तो वो बिल्कुल। जो तो कुलदीप में दो दो ओवर डाले, जी तब जल्दी देख से के मैं क्या, तो मैच एवरीबॉडी का रवत अफसरा वांट्स दे टू देता विन हूँ। है। मैच का मैं रवत अफसरा दे देता हूँ, जैसा हर मैच में देता आ रहा हूँ। आज हम थोड़ा भावनाओं में बह गए। पहले तो शमी के ऊपर हमने खूब चर्चा की, फिर विराट के ऊपर खूब चर्चा की। मैच की बात तो हमने की नहीं, और न्यूजीलैंड की बात तो हमने बिल्कुल ही नहीं की। अभी आपने न्यूजीलैंड का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि न्यूजीलैंड भी मैदान में था कल। पर स्टार्टिंग से जब से इंडिया की बैटिंग आई, रोहित शर्मा एक ब्रूटल अंदाज में नजर आए। क्या खूब पारी उन्होंने खेली। 29 बॉलों के अंदर 47 रन, और ट्रेंट बोल्ट का तो सूद समेत बदला उन्होंने लिया है। फिर शुभमन गिल आउट होने का वो भी नाम नहीं ले रहे थे, रिटायर्ड हुए, फिर वापस आए मैदान में। विराट कोहली के ऊपर हमने बात की, 117 रन, 105 रन श्रेयस अय्यर। फिर एक मुझे डाउट था कि 44 ओवर था या 45 ओवर था जब केएल राहुल मैदान पे आए थे। मुझे लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव को आपने टीम में रखा ही है, तो वो एक टेलर मेड सिचुएशन सूर्या के लिए थी। बट एक अच्छा फिनिश केएल राहुल ने भी किया। अगेन जो आप बोल रहे थे कि रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ का जो मैनेजमेंट है, हमें हमेशा गलत प्रूव कर देते हैं वो लोग। और कोई भी वहां पे होता है तो वो यही सोचता है कि यार सूर्या को आना चाहिए था। बट केएल राहुल ने 20 बॉलों के अंदर 40 रन उन्होंने भी मार दिए 200 की स्ट्राइक रेट से। तो 397 पे इंडिया पहुंचा। न्यूजीलैंड कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि मैच के अंदर है। बीच में मोमेंट्स भी ऐसे क्रिएट नहीं कर पाया न्यूजीलैंड जहाँ पे वो मैच के अंदर आ सके। रन रेट हमेशा 7 के ऊपर ही चल रही थी। और अगेन फिर जब बैटिंग की बात आई, 2 अर्ली विकेट्स, फिर एक बहुत ही भयंकर पार्टनरशिप, डराने वाली पार्टनरशिप। अंकित भाई मुझे बार बार हर 10 मिनट में कॉल कर रहे थे कि भाई क्या हो रहा है, ये आउट करवा, क्या हो रहा है, पर आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे वहां पे केन विलियमसन और डेरिल मिचेल। और डेरिल मिचेल का अंकित भाई ऐसा क्या सीन है कि जब इंडिया उनको दिखता है तो ही स्टेप्स अप। धर्मशाला में हमने देखा 130 रन वहां पे भी बनाए, यहाँ पे भी 130 रन की पारी उन्होंने खेली। मैं तुम्हें बताता हूँ कल हुआ क्या न्यूजीलैंड के साथ। स्टार्ट बहुत अच्छी रही थी कल। एक तो रचिंद्र रविंद्र का जो मैं बोलूंगा अनएक्सपीरियंस ना शो कर गया कल वो। और वो सभी बिल्कुल प्लेयर्स, एक चीज उनको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि कल उनको कभी भी पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं हुआ कि उनको सिंगल्स नहीं मिल रहे थे। कल वो शुरू में मेरे को लग गया था जब वो सिंगल्स नहीं लेके पा रहे थे, स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा था, बाउंड्रीज नहीं लग रहे थे, मैंने कहा ये थ्रो करके जाएंगे। क्योंकि जिस लेवल की बॉलिंग हुई थी एक विकेट गिरने के बाद जब आउट हुए थे, तो मुझे समझ में आ गया था कि आज रचिंद्र रविंद्र का तो दिन नहीं है। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस यही कहता था कि वो मार के खेलेंगे, या तो इजी रन आए या वो आउट होकर चले जाएंगे। डेरिल मिचेल के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ उनका खास बात क्या है। सबसे अच्छी बात यह है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, ये तो उन्होंने दिखा दिया है ना। वो मतलब स्टेप अप करके भी अच्छा खेलते हैं। रविंद्र जडेजा और कुलदीप को जिस और तरीके से एक उन्होंने खेला, स्ट्रेट में और दूसरा चीज, एक नंबर के स्ट्रेट प्लेयर है वो। मतलब एक उनसे नंबर, अच्छा इसमें इसमें कोई उसमें डाउट कोई, नहीं है। मेरा एक एक सवाल और मैं आपको पूछ लेता हूँ। हाँ, मेरे हिसाब से मैंने जितने बल्लेबाज देखे हैं, स्ट्रेट हिटिंग अगर आपको देखनी है तो आप डेरिल मिचेल को देखो। क्या आपको कोई पुराना प्लेयर कोई याद है इस तरीके का, या न्यूजीलैंड का ही कोई प्लेयर याद है जो इतना परफेक्ट स्ट्रेट में मारता हो? मार्टिन क्रो मुझे याद है। इतने स्ट्रेट में परफेक्ट नहीं मारते थे, लेकिन मार्टिन क्रो बहुत ही जबरदस्त, न्यूजीलैंड के आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थे वो, है ना। स्ट्रेट में आई थिंक ऑन ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव में तेंदुलकर की जो अभी तक कोई आया ही नहीं है। लेकिन डेरिल मिचेल का जो लॉफ्टेड ड्राइव्स है ना, और बिल्कुल जिस तरीके से उनका एल्बो पर आता है, मैं यार वो कल जो छक्का मारा उन्होंने शमी पे, मतलब बिल्कुल सीधा मार दिया एकदम। बिल्कुल, और और पोज भी देते कल हैं। बुमराह को भी खेल रहे थे, बुमराह बिल्कुल क्रीज के कोने से स्ट्रेट बॉल कराते हो, जिस तरीके से वो स्ट्रोक मार रहे थे यॉर्कर्स पे, बहुत डरावने वाले प्लेयर है। अगर वो फिटनेस में उनका थोड़ा सा क्रैम्प नहीं होता ना कल, वो क्रैम्प की वजह से ढीले भी हो गए थे। हर कोई मैक्सवेल तो होता नहीं है, और किस्मत भी इतनी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो कल वो क्रैम्प्स की वजह से थोड़ा ढीले हो गए, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा यार ये जिस तरीके उनके बहुत स्ट्रोक तो सीधे फील्डर्स के पास ही गए, जो मतलब हिलना भी नहीं पड़ा डरल मिचेल के। तो किस लेवल की वो बैट्समैन है। और हुआ क्या है ना सौरभ, मैंने डरिल मिचेल को लास्ट 2 साल 3 साल जब ऑब्जर्व किया, उनकी बैटिंग को देखा है, जो मैं तुमसे बोलता भी रहता हूँ कि आरआर मैनेजमेंट को बोलो कि उसको ले वापस। क्योंकि वो बहुत, इंग्लैंड के अंदर जो उन्होंने हंड्रेड्स बनाए थे और जो बॉलिंग अटैक इंग्लैंड का था, उसके बाद मेरे को समझ में आ गई ये अलग लेवल का प्लेयर है भाई। ये आईपीएल में अलग लेवल पे जाने वाले हैं, ये और रचित रविंद्र, ये दो प्लेयर्स हमारे एज एन आरआर फैन हमें करने चाहिए। मुझे लगता है हमें वापस लाने चाहिए। और डरन बिल्कुल। तो मिचेल तो मैं तो फैन हूँ यार उसका। मैं तुम्हें पहले दिन से बोल रहा हूँ, डरन मिचेल, विराट कोहली, ये वर्ल्ड कप में अलग लेवल पे जाने वाले हैं। बिल्कुल, और ऑक्शन भी आने वाले हैं आईपीएल के, तो वो भी आपको द स्पोर्ट्स लैब पे मिलेंगे, उसके वीडियोस भी। बट
कमिंग बैक। ग्लेन फिलिप्स भी वहां पे टिके थे कुछ समय के लिए, डरावने जैसे ही लगने शुरू हुए तो आउट हो गए 40 रन बना के। बट न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं जडेजा को बहुत कौन फॉलो कर रही थी कल? जडेजा को हमारी किस्मत बिल्कुल अच्छी थी। बिल्कुल, वो मिड मैच में ऐसा क्या हो गया कि हर कैच जडेजा के पास जा रहा था। बट एक धोनी का ट्वीट भी बड़ा वायरल हो रहा है। बहुत पहले उन्होंने ट्वीट किया था, 2013 या 14 का ट्वीट है कि जडेजा को भागने की जरूरत नहीं पड़ती, सर जडेजा, वो उनको बोलते हैं कि सर जडेजा को बॉल का पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बॉल खुद सर जडेजा का हाथ ढूंढ लेती है और आके चिपक जाती है हाथ में। तो कल कुछ किस्मत वैसा की है ही हो रहा था। कल इंडिया की किस्मत की। और न्यूजीलैंड चेज में हमेशा मुझे लगा है थोड़ा सा रह जाता है, चाहे वो वर्ल्ड बिल्कुल। कप और फाइनल हो चाहे इस वर्ल्ड कप के 2-3 जी मैचेस हो, तो चेज में थोड़ा फॉल्टर कर जाते हैं वो लोग। जी, पर अगर कोई भी ये मुकाबला देखेगा, स्कोर कार्ड अगर उठा के देखेगा तो बोलेगा यार इंडिया एक तरफा जीत गया होगा। 70 रन की लेकिन जीतती, ऐसा पर एक तरफा मैच था नहीं। डर लग रहा था लास्ट तक भी कि जब तक डेरल मिचेल वहां पे थे ऐसा लग रहा था कि यार ये बंदा निकाल के ले जा सकता है। बट अगर डरल मिचेल को थोड़ा साथ और केन विलियमसन का मिल जाता ना, केन विलियमसन ज्यादा ऊंची चली गई शॉट जो शमी पे उन्होंने मारा, वो बॉल तो उनके बिल्कुल टप्पे पे आ गया था और मुझे लग भी गया था ये गया, छक्का गया। लेकिन ठीक है यार, शमी डिजर्व्स इट, इतनी मेहनत से इतनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं तो वो एक आधे सेकंड मिली सेकंड का ही फर्क आता है। वही बॉलर होता है, वही बैट्समैन होता है, तो इसी तरीके से विकेट मिलती है। आई थिंक यार मैं तो शमी का फैन हो गया हूँ, मैं तो पहले दिन से ही फैन था उनका। लेकिन बिल्कुल, और कल तो दिखता है ना वो, मतलब मेरे को उनका उनका 2-3 महीने से दिख रहा था शमी का कि यार ये अलग हो रहा है, ये अलग लेवल पे है। चाहे सिराज 6 विकेट ले रहे हैं, लेकिन वो अलग लेवल पे है शमी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं अभी तुम्हें। बिल्कुल। और हम बात करते हैं, कई ऐसे बल्लेबाज होते हैं जिनकी हम बात करते हैं कि यार वर्ल्ड कप आता है तो ये बैट्समैन देखने लायक है, ये बड़ा प्लेयर है वर्ल्ड कप के लिए। जो मतलब अभी जो मेरे को याद आ रहा है कि महमदुल्ला के बारे में हम ये बात कर रहे थे बांग्लादेश के लिए कि 4 शतक करियर में बनाए पर 3 शतक वर्ल्ड कप में बनाए। तो मोहम्मद शामी भी कुछ वैसे ही है कि जब भी विश्व कप आता है तो एकदम पीक पे परफॉर्मेंस होती है। 2019 भी आपको याद होगा, हैट्रिक ली थी अफगानिस्तान के सामने। वो भी वहां पे बाहर बैठे थे, फिर कमबैक किया, 5 विकेट लिए पहले ही मुकाबले में कमबैक के बाद। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही था। शमी जो है वो ओवरऑल ही इंडिया के आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर बनेंगे, और वो ऑलरेडी बन चुके हैं, मुझे तो कोई शक है नहीं उसमें। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, तो यार वो वर्ल्ड कप लेजेंड है। जैसे हम युवराज सिंह की बात करते हैं, हम सचिन की बात करते हैं, आई थिंक हम विराट की बात करेंगे। 711 रन तो बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी वर्ल्ड कप में। और बस डिफरेंस ये है कि इंडिया में बना था वो वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका में बना था जहाँ बहुत स्विंग और सीम होती थी बॉल। जब तेंदुलकर ने ये रिकॉर्ड बनाया 673 का, उस समय साउथ अफ्रीका में नाइट मैचेस में इतनी डिफिकल्टी होती थी कि मतलब टीम्स को है ना बोलना पड़ गया था। टीम्स ने ये उठा दिया था 2003 में कि भैया रात को स्विंग होने लग जाता है। डरबन में बहुत टेढ़ा मेढ़ा स्विंग होता था वो, किंग्स मीट में, डरबन में, और वहां पे। लेकिन विराट, ये लोग तो यार लेजेंड हो चुके हैं, वो वर्ल्ड कप के लेजेंड ही हैं ये लोग तो। रोहित शर्मा, ये लेजेंड है यार वर्ल्ड कप के। बिल्कुल ये लोग लेजेंड है। और वानखेड़े में हमने एक नारा लगाया था बाहर निकलते हुए कि कल कोहली को बॉलिंग तो वाला नारा नहीं लगाया क्या? कल ये नारा तो नहीं लगा था, पर ये नारा हमने जरूर लगाया था कि वी आर गोइंग टू मोटेरा। तो नहीं नहीं, सब दे आर खुश गोइंग थे। टू और मल्ट्रा, बस मुझे लग रहा था केन और डरविल खेल रहे थे तो किसी ने लगाया नहीं कोहली को बॉलिंग तो। कल शायद सभी लोगों की सांसें अटकी हुई थी जब तक डेरिल मिचेल वहां पे थे वानखेड़े में कि सांसें अपनी यहाँ अटक गई थी, तो सोचो ग्राउंड में तो मैच फंसा होगा, वो भी सेमीफाइनल में फंस गया एग्जैक्टली होगा। और वो मिचेल एग्जैक्टली। तो कर रहे थे, एक तरफा बैटिंग कर रहे थे वो मिचेल तो इंडिया इज गोइंग टू द फाइनल्स, इंडिया इज गोइंग टू द फाइनल्स आफ्टर 2011। 12 साल का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है, एक ही मैच बचा है वो विश्व कप की ट्रॉफी उठाने के लिए। सबसे पहले तो लेट दैट सिंक इन की भाई सिर्फ एक मैच दूर है हम विश्व कप जीतने से। और रोज रोज वैसा दिन आता नहीं है इतना इजीली। और 10 मुकाबले, 10 की 10 जीत, और होम कंडीशंस में मैच अहमदाबाद के अंदर, हर हर खिलाड़ी के पास एक्सपीरियंस है भारत के। और सामने अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया ही आने वाला है। 48 रन चाहिए उनको 19 ओवर के में। और में। उनके भी हर खिलाड़ी को एक्सपीरियंस है इंडिया में खेलने का। मैच कांटे का होगा फाइनल। और अंकित भैया एक्साइटेड है क्या? लग रहा है फाइनल का एक प्रेडिक्शन आप दे दें, फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। फाइनल तो हम ही जीतेंगे जहां तक है। बट ऑस्ट्रेलिया क्या है, उनकी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है जो शुरू का, आज भी हम देखा साउथ अफ्रीका तीनों। और पैट कमिंस एज अ कैप्टन ना बहुत अच्छा कर रहे हैं।
लेकिन अगर मैं हेजलवुड की बात करूं तो अगर अनदर पहले मैच हमने देखा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया, पहला ही मैच हुआ था और अब होगा, तो हेजलवुड से खतरा है क्योंकि वो भी टप्पे वाले बॉलर हैं। लेकिन ये मैच है नरेंद्र मोदी में, तो वो स्टेडियम में इंडिया को एज है। अगर ये मैच होता वापस महाराष्ट्र में या वानखेड़े में मुंबई में, तो मैं 50-50 बोलता है। यहाँ 60-70-30 इंडिया है, 70-20 क्योंकि बड़ा इंडिया ग्राउंड है है, तो बड़ा ग्राउंड है। रविंद्र जडेजा और कुलदीप वापस इन फोकस आ जाएंगे इस मैच में। बट टॉस जीत के भाई बैटिंग करनी चाहिए, फील्डिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा ये स्टेज होगा। ये 200 रन भी क्या होता है, ट्रिकी हो जाता है। आज 213 का स्कोर बना है ये वर्ल्ड कप। आपको याद हो तो 1999 का सेमीफाइनल में भी ऐसे ही हुआ बिल्कुल था। बिल्कुल एग्जैक्टली जी। हाँ, और एक चीज और बताता हूँ, 1996 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था सौरभ, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 207 रन, वेस्ट इंडीज को 30 रन चाहिए थे, 35 रन, 6 विकेट बचे थे। जी मिस्टर वॉर्न आए। अब इधर कोई वॉर्न हो तो बात अलग नहीं है, उन्होंने गेम चेंज कर दिया। पर 99 में मिस्टर वॉर्न आए, उन्होंने गेम चेंज, तो ग्रेट ये एक एक्स्ट्रा उसी दिन उठते हैं। मोटिवेशन हो सकता था, ये एक एक्स्ट्रा बिल्कुल हो मोटिवेशन हो सकता है। सकता था साउथ अफ्रीका के लिए कि 213 रन, वो लांस क्लूजनर की यादें आ जाती हैं उनमें कि आज तो हमें जीतना है, वो और बदला लेना है। पर वो मैच मैंने लाइव देखा था, और मैं आपको बता नहीं सकता वो मैच, मतलब आज तक मैं सोचता हूँ ना उस मैच के बारे में, क्योंकि उस समय हम लोग पागल थे क्रिकेट में। मैं 14-15 साल का ही था, 14 साल का था, 13 साल का इनफैक्ट। वो मैच मुझे याद है, गर्मियों की छुट्टियों में वर्ल्ड कप हुआ था वो 99 का, और मई जून में वर्ल्ड कप हुआ। जी और उस मैच में हम लोग सब, ऑस्ट्रेलिया जीत गई, ये वो, मतलब साउथ अफ्रीका जीत गई है, लांस क्लूजनर अलग। लेकिन भाई वो जो मैच हुआ था ना, वो अलग लेवल। दो दो मैच जो थे ना ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के, एक तो सुपर 6 का मैच, और स्टीव वॉक, कोई बात नहीं करेगा, तुम्हें ये कोई बताया नहीं, स्टीव वॉक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड कप। पर उन्होंने बढ़िया कप्तानी नहीं जी करी किसी ने, जी पर एक टीम को आगे लेके आए थे। लांस क्लूजनर का आपको क्या लगता है, वो एक मेंटल फेट था क्या था कि दो गेंदें बची थी, तो वो जिस फॉर्म में थे वो कहीं से भी चौका निकाल के भी जीत सकते थे, पर वो भागे वहां क्यों? और हाँ डोनाल्ड भी नहीं भागे। वो चलो, हाँ वो दैट उसे एक बॉल पहले उन्होंने स्ट्रोक अच्छा किया था, सीधा फील्डर गया था और रन आउट बचा था। तो चलिए तो वो हाँ, ये 30 भाई डिटेल में 2 हम चौके बात मारे करेंगे क्योंकि उन्होंने। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये डिटेल चल में ठीक। हम लोग साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में बात करेंगे, इसके ऊपर बड़ी मजेदार स्टोरी वहां पे अंकित भैया के पास है, तो उसके लिए भी आप बने रहिएगा, वो वीडियो आएगा कल। पर भारत फाइनल में पहुंच चुका है, अंकित भैया ने तो बोल दिया है कि 70-30 इंडिया जीत रहा है। मुझे लगता है कि 52.48% का मैच होगा, बड़ा ही क्लोजली कॉन्टेस्टेड मैच आपको अहमदाबाद में देखने को मिलेगा, और रोहित शर्मा तीसरे कप्तान बनेंगे भारत के, जो विश्व कप की ट्रॉफी उठाएंगे। हम सब यही चाहते हैं, दिल दिमाग सब यही बोल रहा है, और यह होना भी चाहिए क्योंकि मंदिरों इससे में बेहतरीन टीम चालू हो गए हैं। क्योंकि इससे बेहतरीन टीम इंडिया की हो नहीं सकती, और होम कंडीशन का पूरा फायदा इंडिया को उठाना चाहिए। तो इतना ही रखते हैं भाई इस वीडियो सब में सब सारे जी। पासे इंडिया के हक में है। मतलब वी हैव नॉट स्टेप द फुट रॉन्ग। बिल्कुल अब नहीं जीते तो बहुत दिल तो टूट ही जाएगा, क्योंकि ये टीम विनिंग टीम है, इसने दिल दिखा के दिया साथ भाई। साथ बहुत कुछ टूट जाएगा अब नहीं जीते तो। ये मैच हमारा है, ये वर्ल्ड कप हमारा है, और हाँ, हर इंडियन कहीं ना कहीं ऑन करता है, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप हमारा है। मेरा कोई योगदान नहीं है फील्ड पे, पर जब भी मैं मैच को देखता हूँ तो मैं सौरभ उसी सौरभ नजरिए से हमारा देखता हूँ। योगदान, बहुत बड़ा है एक्चुअली। अगर हम लोग मैच नहीं देखने जाएंगे ना, तो यही वर्ल्ड कप फीका लगेगा। बिल्कुल क्योंकि हम लोग इतनी बात करते हैं तो हाइप भी बनता है, वर्ल्ड कप में माहौल भी बनता है। Fans made the World Cup. It is not about 11 players who are बिल्कुल playing. Okay, they are great, बिल्कुल but उनको great अगर विराट कोहली रोड पे चलेंगे और उनको कोई पहचानेगा ही नहीं, तो विराट कोहली थोड़ी है, फिर तो वो मैं और तुम जी है। जी तो फैंस तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी उनको फैंस ही प्लेयर्स को बनाते हैं। बिल्कुल। और हर इंडियन फैन यही चाहता है कि इंडिया वो विश्व कप मोटेरा में उठाए। और इतना लगता है इस वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो हो गया लास्ट तक जाते जाते, बट साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले के ऊपर अभी हमने डिटेल डिस्कशन करेंगे, वो भी आपको देखने को मिलेगा द स्पोर्ट्स लैब पे, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अहमदाबाद से आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस इसी चैनल पे आपको दिखेंगे, तो वो भी आप देखिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शॉर्ट्स देखिएगा। और इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय हिंद।